हमारे बीच में वरिष्ठ कार्टूनिस्ट इस्माइल लहरी जी पहुंचे हुए हैं। रायपुर में एक आयोजन होने जा रहा है, त्रियंबक भैया का एक कार्यक्रम है कार्टून फेस्टिवल का, उसके लिए आए हुए हैं इस्माइल लहरी जी। तो हमारा आग्रह था कि वो प्रेस क्लब भी आए और पत्रकारों से रूबरू हों और बातचीत करें जो है। तो और कार्टून की दुनिया को लेकर थोड़ी सी एक बातचीत हो जाए उनके साथ कि वर्तमान दौर में क्या चल रहा है, पहले का समय क्या था, उनके जीवन को थोड़ा सा जानें। क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसा लगता रहा है, जब से मैं अखबार की लाइन में नहीं था तब भी हम लोग जो है बचपने से ही कार्टून देखते जो है अखबारों में देखते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करते रहे हैं। और सिर्फ कार्टून जो है सिर्फ कागज पे खींची हुई कोई आड़ी तिरछी लकीर नहीं होती है, वो एक पूरी मुकम्मल कहानी होती है, एक पूरा उसमें एक फलसफा होता है और बहुत मारक होते हैं कार्टून जो है। बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें जो है कार्टून के माध्यम से कह दी जाती हैं। तो ऐसे कार्टून को बनाने वाले, ऐसे चित्रों को बनाने वाले, ऐसे व्यंग्य चित्रों को बनाने वाले जो है दो बड़े कार्टूनिस्ट हमारे बीच में मौजूद हैं, इस्माइल लहरी जी और त्र्यंबक शर्मा जी। और मैं आप दोनों का प्रेस क्लब परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप दोनों का। और जैसा कि एक औपचारिक ये प्रेस से मिले कार्यक्रम होता है जिसमें हम आप जो अतिथि होते हैं हमारे, हम उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा उसको जानना चाहते हैं और फिर बात जो है संबंधित विषय पर की कार्टून के विषय पर आप अपनी बात जो है रखेंगे सर। और उसके बाद पत्रकार साथी जो हैं वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कार्टून की दुनिया के बारे में, तो आपसे कुछ सवाल जो है वो पूछना चाहेंगे। तो सबसे पहले एक औपचारिक जो एक प्रक्रिया होती है कि एक हम अतिथि देवो भव की, तो चूंकि इस्माइल लहरी जी हमारे अतिथि हैं और हम उनका स्वागत करना चाहते हैं, तो पुष्पगुच्छ से जो है उनका स्वागत होगा। मैं अपने प्रेस क्लब परिवार की ओर से कोषाध्यक्ष हमारे रमन हलवाई जी, उनसे आग्रह करूंगा कि वो इस्माइल लहरी जी का स्वागत करेंगे। हमारे कार्यकारिणी के सदस्य सुधीर रजा तंबोली मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वो जो है इस्माइल लहरी जी का स्वागत करेंगे। नदीम मेमन जी भी हमारे कार्यकारिणी सदस्य हैं, उनसे भी आग्रह है कि वो भी स्वागत करेंगे। जावेद खान जी मौजूद हैं, वरिष्ठ फोटोग्राफर हैं, वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट, उनसे भी आग्रह है कि वो भी स्वागत करेंगे। पृथ्वी शर्मा जी मौजूद है, मैं त्र्यंबक शर्मा जी के स्वागत के लिए उनको आमंत्रित करता हूं कि वो त्र्यंबक शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका स्वागत करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद इस स्वागत की कड़ी पर। क्योंकि अब आप सब परिवार के लोग हैं, तो इसलिए आप लोगों ने स्वागत किया, हमने स्वागत किया, सब एक ही मतलब है। और लहरी जी भी परिवार के ही सदस्य हैं, जिस दुनिया से वो आते हैं, हम सब एक ही दुनिया में काम करते हैं, एक ही संस्थान में काम करते हैं, एक ही जगह काम करते हैं। ये जो बिरादरी है हमारी, सब एक ही बिरादरी के हम लोग हैं, इसलिए परिवार के लोग हैं, आपस के लोग हैं। तो ये पूरी चर्चा उसी तरह से होगी। और मैं अब जो है माइक जो है थोड़ा सा पहले त्र्यंबक शर्मा जी को सौंपूंगा कि वो इस्माइल लहरी जी के बारे में थोड़ा सा पहले आप सबको बता दें। मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग उनके बारे में जानते हैं और जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनके बारे में त्र्यंबक शर्मा जी थोड़ा सा पहले बता दें, उनके बात के बारे में जानकारी दे दें, उसके बाद फिर हम इसको शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल भाई और हमारे सब साथी प्रेस क्लब के। मैं स्वागत करता हूँ हमारे लहरी जी का। दैनिक भास्कर में कार्टून आता है लहरी के नाम से, तो लहरी के नाम से आप लोग को समझ नहीं आएगा कि ये किस मजहब के हैं, है ना। तो इनका नाम इस्माइल लहरी है, तो इस्माइल से लगेगा कि मुस्कुराहट वाला इस्माइल है ना। तो मेरे को 10 साल तक ये नहीं पता था कि भाई साहब किस मजहब के हैं, तो हमने कभी कोई ईद की बधाई नहीं दी। तो जब पता चला तो हमने इनको फेसबुक पर लिखा कि ईद की शुभकामनाएं, तो इनका जवाब आया त्र्यंबक भाई ईद की राम राम। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो हम कार्टून जो होता है वो सब चीज़ से परे होता है, जात बिरादरी पंथ सबसे मुक्त होता है
पॉलिटिक्स से मुक्त होता है। तो ऐसे एक व्यक्ति हैं जो पॉजिटिव कार्टून के नाम से पॉजिटून भी शुरू किया है इन्होंने। मतलब बिल्कुल जब शब्द नहीं रहेंगे लेकिन वो पॉजिटिव आपको राह दिखाएंगे। अभी मैंने एक कार्टून उनका देखा कि अंधा जा रहा है लाठी लेके और उसके पीछे सहारा लेके मोबाइल लेके जो रील देखते हुए जा रहा है। तो अंधा कौन है बताएगी? तो ये जो पॉजिटिव कार्टून है, तो ये बनाने वाले ऐसे व्यक्ति हैं और इनका हम आज शाम को सम्मान कर रहे हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं जो कार्टून मास्टर साहब अलग अलग लोगों को देता है। बाला साहब ठाकरे को दिया है, आर के लक्ष्मण जी को जो अवार्ड मिला है वो आज मुख्यमंत्री जी को प्रदान करेंगे शायद। उसके लिए हमने आमंत्रित किया है और मैं चाहूँगा कि अब आप लोग उनसे रूबरू हों और इनको नौकरी करते ही रिटायर हो चुके हैं। वैसे तो एक्सटेंशन में चल रहे हैं, हम देख के लगता नहीं कि रिटायर हो गए हैं, लेकिन दैनिक भास्कर में अभी भी हैं और एक्सटेंशन में चल रहे, दैनिक भास्कर छोड़ नहीं रहे हैं। तो मैं लहरी जी को ये मंच सौंपता हूँ। नमस्कार। मंच पे मेरे साथी लोग बैठे हुए हैं और आप सभी, आपने स्पष्ट कर दिया कि ये परिवार के हैं तो अब हम परिवार की तरह ही बात करेंगे और मैं कोई भी औपचारिकता नहीं करूँगा। आपसे दिल से बात करना चाहता हूँ। अपनी बात शुरू करूँ इससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ईश्वर जब मनुष्यों को मिट्टी से गढ़ रहा था तो थोड़ी सी मिट्टी अलग निकालकर उसमें साइलेंट नाम का एक केमिकल मिलाया गया और उससे जो मनुष्य बनाए गए वो कार्टूनिस्ट बन गए। तो इसीलिए कार्टूनिस्ट आमतौर पर साइलेंट होते हैं और साइलेंट होते हैं इसीलिए उन्होंने शायद रेखाओं का सहारा लिया कि वो रेखाओं से अपने मन की बात कहेंगे। पर विडंबना ये है कि उसके बावजूद कार्टूनिस्ट से अलग अलग समय पर यह आग्रह किया जाता है कि आप दो शब्द कहें। तो ये प्रेम से किया हुआ जुल्म भी होता है, लेकिन ठीक है, प्रेम से किया है तो ये जुल्म भी स्वीकार है। बहरहाल मैं जरूर जहाँ भी जाता हूँ अपने उस छोटे से गांव का जिक्र जरूर करता हूँ कि मैं मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव है निवाली, मैं वहाँ पर निवास करता था, वहाँ जन्म हुआ मेरा। और कार्टूनिस्ट ऐसे बना आमतौर पर सभी को, आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका थोड़ा थोड़ा रुझान होगा कार्टून की तरफ, तो मेरा बचपन से ही रुझान था और मैं अपने साथियों के कार्टून तो बनाता ही था, कभी कभी टीचर का भी कार्टून बना लिया करता था। और एक बार एक टीचर, उनका नाम भी मुझे याद है, हिम्मतराव सोनी नाम था उनका, तो उन टीचर ने मुझे अपना कार्टून बनाते हुए देख लिया तो मैं अंदर से कांप गया। ये बात है 7वीं 8वीं में पढ़ता था जबकि। तो मुझे लगा कि अब टीचर मुझे बहुत पीटेंगे और उन्होंने मुझे खड़ा किया और उन्होंने कहा कि बेटा कार्टून बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको क्लास में न बनाओ, इसको घर पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि कार्टून बनाने वाले लोग तो बहुत ब्रिलियंट होते हैं और बहुत आगे जाते हैं। उनकी इस बात ने मेरे अंदर इतना गहरा असर किया कि बहुत बड़ा आदमी बनता है, कार्टूनिस्ट हो, ब्रिलियंट होता है, वो बस दिमाग में बैठ गई। तो मैंने क्लास में नहीं बनाया लेकिन घर पे प्रैक्टिस की और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और एक मुकाम ऐसा भी मिला कि मैं किसी जगह पहुंचा। और आज तो मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि जब हम इंदौर में होते हैं तो इंदौर में प्रेस क्लब में बैठे होते हैं और हम पिछली पंक्ति में बैठे होते हैं और यहाँ कोई दूसरा अतिथि बैठा होता है। यहाँ इस सम्मान से मैं अभिभूत हूँ कि आज उस जगह मैं बैठा हूँ और मुझसे आप सवाल करेंगे। कार्टून की दुनिया वैसे तो उसके बारे में समझाने का कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, आप देखते ही हैं, और कार्टून एक बड़ी प्यारी चीज़ है। एक बात स्पष्ट कर दूं कि कार्टून कोई हंसी मजाक या चुटकुला नहीं है, कार्टून एक बड़ी गंभीर है। कभी कभी तो किसी के अवसान तक भी हम कार्टून बनाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कार्टून बनाना अवमानना है, बल्कि एक सच्चा कार्टूनिस्ट जिस पर कार्टून बनाता है उसके प्रति बहुत सद्भावना रखता है। हाँ, कार्टून में एक छोटा सा इशारा, एक छोटा सा पॉजिटिव संदेश होता है और वो हंसी की परत के साथ, जैसे आपको एक गोली दी जाती है और उस पर एक शुगर का ऊपर से कवर होता है, बस उस तरह की चीज़ है। लेकिन अगर कार्टून बेर के साथ बनाया जाए तो मैं उसे कार्टून नहीं मानता। कार्टून बहुत सद्भावना की चीज़ है, बहुत प्यारी की चीज़ है। और इस संसार में अगर आप थोड़ा सा मुस्कुराहट की बात करते हैं तो यह तो बड़ा पुण्य का काम है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो
जैसा कि मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि हम लोगों में साइलेंट केमिकल मिलाया है, तो बहुत ज़्यादा मैं अपनी ओर से बोलूँ इसकी बजाय आपके मन में कोई जिज्ञासा हो कार्टून की दुनिया को लेकर, तो मैं कोशिश करूँगा। वादा नहीं करता कि हर प्रश्न का जवाब दे पाऊंगा, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। आपसे बहुत प्रेम करता हूं, यह सत्य है। मैं आपके सवाल का जवाब देने में अच्छा लगेगा मुझे। बहुत अच्छी बात कही आपने कि एक कार्टूनिस्ट जो होता है दो विधाओं को एक साथ साध कर चलता है। वो एक तो चित्रकारी आपकी अच्छी होनी चाहिए और दूसरा ये है कि आप में हास्य बोध होना चाहिए, क्योंकि आम जनता जिस दृश्य को देखती है कार्टूनिस्ट उसको थोड़ा सा एक अलग अंदाज में देखता है और वो अपने हिसाब से उसमें चुन लेता है। बड़ी चुनौती भी है इसमें कि अब बरसात हो रही है, बरसात पर आपको कोई कार्टून बनाना है तो इस पे आप क्या बनाओगे? बरसात हो रही है, पानी गिर रहा है, लेकिन उस पर भी कार्टूनिस्ट कुछ ना कुछ निकाल ही लेता है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक ऐसी कई तरह के घटनाक्रम होते हैं और उस पर कार्टूनिस्ट को निकालना होता है। आपका सवाल ये था कि नई पौध का इस क्षेत्र में आने पर क्या भविष्य है, तो ये बात सही है कि धीरे धीरे जाने क्यों लोगों में हास्य बोध की कमी आई है, ऐसा मैं भी स्वीकार करता हूँ। लेकिन फिर भी मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, मैं इसमें बहुत उम्मीद से भरा हुआ हूँ, क्योंकि किसी जमाने में कार्टून की खपत केवल अखबारों तक होती थी, लेकिन अब वक्त बदला है। अब कार्टून का उपयोग आप देख रहे होंगे कि टेलीविजन पर पर्याप्त मात्रा में होता है, एनिमेशन में पर्याप्त मात्रा में होता है, शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में होता है। और मैंने ऐसे कई काम किए हैं कि जो मैसेज आप सीधे से लोगों तक कन्वे नहीं कर पाते हैं वो कार्टून के माध्यम से बहुत आसानी से लोगों तक पहुंचता है। तो मैं ऐसा मानता हूं, और फिर समय और आगे बढ़ते जा रहा है तो अवसर भी और आगे आते जाएंगे। इसलिए अगर कोई नई पौध आती है तो मैं उसका भविष्य अंधकार में नहीं मानता। दूसरी चीज ये कि मैं इंदौर में बकायदा हर वर्ष और प्रेस क्लब इंदौर के माध्यम से हम लोग वर्कशॉप करते हैं जिसमें नए बच्चे आते हैं जिनको भी कार्टून का रुझान है, और नए बच्चों का तो नाम है, उसमें बड़े बड़े भी लोग आ जाते हैं। और मैं बकायदा प्रशिक्षण देता हूँ कि अगर किसी में थोड़ी सी भी संभावना है, क्योंकि कार्टून की कोई क्लास नहीं होती, पूरे देश भर में कार्टून सिखाने की कोई क्लास नहीं है, लेकिन अगर कोई एक तो कार्टून इस संख्या में कम है और अगर वो लोगों को अपनी चीज बांटते हैं तो ये अच्छी बात है, तो हम लोग प्रयास करते हैं।